नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो लर्नर्स हैं जिनका कोर्स है CHEN 102 का यूनिट फास्ट का केमिकल बॉन्डिंग में हम लैटिस डिफेक्ट का पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इससे पहले हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को एक्सप्लेन करा था, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट? Impurity defect is defined as the foreign atom and that compress into the interstitial or replace subatom that make up the solid. The defect is ionic compounds due to replacing ions by another compound are called impurity defect. It is one of the point defect. ये एक तरह का सबसे पहली बात पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आएगा, एक्सेप्शन आएगा, किसी पॉइंट पर आएगा, पूरी लाइन में डिफेक्ट नहीं आएगा और किसी फॉरेन एटम का उसमें इंटरस्टेशियल स्पेस में ऑक्यूपाई कर जाने के कारण क्रिस्टल में डिफेक्ट डेवलप होगा। द फॉरेन एटम दैट कंप्रेस इनटू द इंटरस्टिशियल और रिप्लेस सम एटम एंड मेक अप द सॉलिड। किसी एक एटम को वो रिप्लेस करेगा और एक अदर तरह का सॉलिड बनाएगा। द डिफेक्ट इज आयनिक कंपाउंड ड्यू टू रिप्लेसिंग ऑफ आयन। मैंने क्या बोला? रिप्लेसिंग ऑफ आयन बाय आयन अनदर कंपाउंड आर कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एटम रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम के द्वारा और एक नया क्रिस्टल नया तरह का कंपाउंड बनेगा, तो इस डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का पार्ट कहेंगे। In impurity defect, the particular entity of a crystalline solid consists of trace minimum amount of another entity. कोई भी एक एंटाइटी जब उसको रिप्लेस करेगी तो किसी दूसरे मिनिमम एंटाइटी के द्वारा रिप्लेस करेगी, इक्वल रहेगी। Impurity defect occur when foreign atom differ from the host atom that exists the crystal lattice. It arises the foreign atom exists at the vacant interstitial of lattice. कोई भी फॉरेन एटम उसमें एंटर करेगा, किसमें? किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में, तो क्रिस्टल लैटिस जो होगा होस्ट एटम एग्जिस्ट द क्रिस्टल लैटिस इट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम। ये कब अराइज होगा क्रिस्टल लैटिस? इट अराइजेस व्हेन द फॉरेन एटम एग्जिस्ट एट द वेकेंट इंटरस्टिशियल और लैटिस साइड। जब फॉरेन एटम उस साइड से क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। कहां से? वेकेंट साइड से या इंटरस्टिशियल साइड से। क्या कहने का मतलब क्या है? इस चीज को एक्सप्लेन करने का मतलब मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूं इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। जैसे कि NaCl क्रिस्टल का एक आइडियल क्रिस्टल है जो कि Na+Cl- Na+Cl- Cl- ये Na+ है सपोज, Cl- Na+ से मिलकर बना हुआ है और Na+ आयन इसमें अपने साइड से क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। ये Na+ और Cl- से बना हुआ एक क्रिस्टल था जिसमें से Na+ आयन अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो चुका है। Na+ अपने आयन से क्या हो गया? हट गया। यहाँ पर से Na+ हट चुका है और उस पोजीशन पर यहाँ से Na+ हट गया तो यहाँ पर क्या हो गया? हॉलो स्पेस हो गया। और कोई भी फॉरेन एटम जो मैं बार-बार बोल रही, फॉरेन एटम उस इंटरस्टिशियल साइड पर प्रवेश करेगा। कोई फॉरेन एटम प्रवेश कर रहा है उस इंटरस्टिशियल साइड पर, वो क्या प्रवेश कर रहा है? Sr2+, स्टैंडर्ड टोटल। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। इसकी वैलेंसी 2 और जबकि अभी तक Na की वैलेंसी कितनी थी? 1, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा वैलेंसी हो गई। क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहा, क्रिस्टल बैलेंस नहीं रहा, तो क्रिस्टल को बैलेंस करने के लिए यहां से कोई नियर बाय एक Na+ भी अपनी पोजीशन से हट गया। यहां पर से नियर बाय कोई Na+ अपनी पोजीशन से हट गया और यहां पर क्या बन गया? हॉलो स्पेस बन गया। जैसे कि Na+ Cl- से बना क्रिस्टल था, यहाँ से Na+ हट गया तो यहाँ पे Sr2+ एंटर कर गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि Sr2+ है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? हॉलो स्पेस। मान लीजिए Al3+ ऑक्यूपाई करता है, एल्यूमिनियम प्रवेश करता है तो Al पर कितना चार्ज होता है? +3 चार्ज होता है, तो +3, जबकि Na पे कितना चार्ज था? 1 था। Na पर हमारा कितना चार्ज था? 1 था और एल्यूमिनियम पर हमारा अगर एल्यूमिनियम एंटर करता तो एल्यूमिनियम कितने होता? 3 चार्ज होता। तो बैलेंस करने के लिए हमें 2, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल लाने के लिए क्या होगा? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना बचा? 2, यानी कि 2 पोजीशन पर हॉलो स्पेस दिखाना पड़ता, 2 स्पेस और क्रिस्टल हमारा क्या था? न्यूट्रल हो जाता। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम यहाँ पर कौन से डिफेक्ट कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से जानेंगे, जिसमें क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी और इस तरह के क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल कहलाएगा? एक आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि the impurity defect occurs the foreign atom differ from the host atom से differ है, it exists the crystal lattice, it arises the foreign atom exists at the vacant interstitial side और lattice side। वो उस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा और साथ साथ क्या होगा? उसमें डिफेक्ट भी डेवलप होने के साथ साथ उसमें एक एक्स्ट्रा होल्स भी डेवलप हो जाएगी, यानी कि वैकेंसी भी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमारी जो कैटेगरीज है वो डिवाइड है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें पहला है सेमीकंडक्टर डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेमीकंडक्टर डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सेमीकंडक्टर नाम समझ में आ रहा होगा। सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर की तरह व्यवहार करते भी और नहीं भी करते हैं, यानी कि आधे प्रॉपर्टी हाफ प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल व्हिच हैव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट अ नॉर्मल टेंपरेचर व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर
कंडक्टर का मतलब क्या है? मेटल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, एंड द इंसुलेटर, जो मेटल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं. इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दस इज द सेमीकंडक्टर allow only a portion of applied electric field to flow through them. According to the band theory, when differentiate among the conductor, semiconductor and insulator, the semiconductor are the solid which have only small difference energy gap between the field valence band and electronic and the empty conduction band. सेमीकंडक्टर डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब किसी क्रिस्टल लैटिस में जो क्रिस्टल है, हाइड्रोजन क्रिस्टल है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखता है. कंडक्टर का मतलब मेटल्स, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, इनकी मेटल्स. और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है. तो उन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं. सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? ओनली पोर्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो थ्रू देम. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी. किसी भी कंडक्टर या नॉन कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है जिसे हम कौन सी थ्योरी कहते हैं? बैंड थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. द बैंड थ्योरी व्हिच डिफरेंशिएट अमंग द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. The semiconductor are the solid which have only one small difference between energy gap between field band and valence band. जिसमें field band और valence band के बीच में बहुत कम energy gaps होता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी वाले क्या कहलाते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं. This is called band gap. If the band gap can be overcome by the any means, by the thermal energy or impurity addition, the electron from the field band may go the high energy empty conduction band in a limited number of, thereby making the material to conduct electrical current. क्या मतलब? बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक होता है आपका, मान लीजिए बैंड थ्योरी का एक बैंड ये है, एक क्षेत्र ही है, बैंड का होता क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र ये है, एक ये आपका ये है, आपका ये वैलेंस बैंड है. वैलेंस बैंड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आपका ये आपका एम्प्टी बैंड है. तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपके एम्प्टी बैंड से वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे? एम्प्टी बैंड की तरफ को मूव करेंगे. तो उसमें सेमीकंडक्टर क्या होता है? मिडिल की प्रॉपर्टीज को करते हैं. कभी इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो जंप करके ऊपर पहुंच जाता है, और सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है तो वहीं पर रह पाएंगे. यानी कि ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग. दिस इज कॉल्ड बैंड गैप. और इनके बीच में जो गैप होता है, ये गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इस गैप को कौन सा गैप कहा जाता है? बैंड गैप से. किसको किससे डिफाइन किया जाता है? दिस इज द बैंड गैप. इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे, तो दिस इज द बैंड गैप. If the band gap can overcome by means, that is the thermal energy impurity addition. इन दोनों के बीच का होता है thermal energy addition, impurity addition, और the electron from the field band may go high energy level. मैंने क्या कहा? वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड से क्या जाएंगे? हाई एनर्जी लेवल यानी कि एम्प्टी बैंड पे जाएंगे. द कंडक्शन एनर्जी लिमिटेड नंबर thereby making the material to conduct the electricity. तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप करके ऊपर पहुंच जाएंगे. जिन इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाई, ये जंप बैंड वैलेंस बैंड से एम्प्टी बैंड में मूव नहीं कर पाएंगे. तो ये आप किसी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं? सेमीकंडक्टर की तरह. दिस इज द एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज सम मटेरियल व्हिच मे बी इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो बट बिकम कंडक्टर evaluated temperature in the thermal defect or addition certain impurities. These are called the semiconductor. क्या मतलब? The evidence from that fact there is some material which may be insulator. कुछ फैक्ट ऐसे शो करते हैं जो कि वो इंसुलेटर की तरह है. कब? एट ए लो टेम्परेचर. अब वो लो टेम्परेचर क्या है? स्टार्टिंग मिनिमम टेम्परेचर दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इट बिकम ए कंडक्टर. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं, दिस इज एक्ट एज ए कंडक्टर एट द evaluated temperature, thermal defect और the addition of certain impurity. और इसमें certain impurity ऐड कर दी जाए, x amount of impurity अगर ऐड कर दी जाए, so if these are developed the impurity defect. यानी कि स्टार्टिंग में वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे थे, और हम जब ने उसमें impurity ऐड कर दी, x amount of impurity ऐड कर दी, तो वो किसकी तरह करने लगे? आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि आप कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, थर्ड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर. और वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके तो ऊपर पहुंच जा रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एम्प्टी बैंड की तरफ को मूव नहीं कर पा रहे. जैसे कि मैं कैसा एग्जांपल लेती हूं, जो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का, क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लेके चलेंगे. सिलिकॉन Si के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, Si के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब 4 इलेक्ट्रॉन है जी के कितने हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है.
इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इनको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन इनमें ये डिफेक्ट क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट से कोई इंप्योरिटी ऐड हो गई, इनमें कोई इंप्योरिटी ऐड हो गई, यानी कि किसी इंप्योरिटीज को आपने ऐड करा सिलिकॉन में, तो दो टाइप की इंप्योरिटीज होती है, या तो इससे 5 वाली, मतलब जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या इससे कम वाली जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसके बेसिस पर हम इसको मेटल एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी इंप्योरिटी ऐड करी, सिलिकॉन का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 वाली इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो, और या इसमें कितने ऐड कर सकते हो, 5 वाली, 5 वाली ऐड करी तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और अगर 3 वाली ऐड करी तो एक पोजीशन पे क्या रह जाएगा, हॉलो स्पेस रह जाएगा। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं कौन, इस तरह के कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट का सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज ऐड करने के पश्चात वो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप करके ऊपर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके जंप करके ऊपर नहीं जा पाते। तो जिसमें जंप करके ऊपर जाएंगे तो वो कंडक्टर की तरफ वेव करेगा, और जिसमें जंप करके नहीं जा पाएंगे तो वो किसकी तरह काम करेगा, सेमीकंडक्टर में परिवर्तन की तरफ वो मूव कर रहा है। तो ये थे आपके इंप्योरिटी डिफेक्ट का, इंप्योरिटी डिफेक्ट में सेमीकंडक्टर यानी कि थर्मल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करा हमने। इसके बाद हमारा पार्ट 7 में एक्सप्लेन किया जाएगा इसके आगे कि ये 5 और 4 वैलेंसी वाले किस तरह से डिफेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट को डेवलप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।